डेमोक्रेटस की एथिक्स थे कि एक अनट्रबल्ड लाइफ गुजारनी चाहिए, ऐसी ज़िंदगी कि जिसमें नॉलेज आप सीख करें मगर खुश रहें, कोई मसला नहीं है। डेमोक्रेटस कहता था द ब्रेव मैन इज़ ही हु ओवरकम्स नॉट ओनली हिज एनिमीज बट हिज प्लेजर्स। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो दुनियावी चीज़ों के पीछे भागेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। मैथमेटिक्स में डेमोक्रेटस जो है शायद पहला वो बंदा था कि जिसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो उस सिलेंडर के वॉल्यूम के हिसाब से 1/3 होता है। यानी कि अगर एक ही बेस का सिलेंडर हो तो उसी बेस का अगर हम प्रिज्म बनाएं तो वो 1/3 सिलेंडर के वॉल्यूम का होगा। मज़ीद ये कि डेमोक्रेटस ने पार्मेनिडीज़ की थ्योरी पर ज़रा गौर करना शुरू किया। उसने इस चीज़ से अग्री किया जो हेराक्लाइटस कहता है कि हमारे सामने हमें चीज़ें जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं, मगर इसके साथ साथ उसका ये ख्याल था कि जो हमें तब्दीली नज़र आ रही है इसकी बुनियाद पर कोई ऐसी पार्मेनिडियन चीज़ है जो कि तब्दील नहीं हो रही। पार्मेनिडीज़ की थ्योरी को पढ़ के वो ये कहता था कि खला में से कोई नई चीज़ नहीं पैदा हो सकती, मगर पार्मेनिडीज़ जब इस बात से इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर खला में से कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती तो खला है ही नहीं, तो डेमोक्रेटस बिल्कुल इसके उलट नतीजे पर पहुंचा कि अगर खला में से कोई चीज़ नहीं पैदा हो सकती तो जो चीज़ है वो खला से अलहदा है। यानी खला जो है मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान पाई जा सकती है। अब इसने ये सोचा कि अगर आप किसी एक चीज़ को लें, कोई भी चीज़, सेब ले लें, ठीक है, उसको उसका आधा हिस्सा करें, फिर उस आधे हिस्से का आधा हिस्सा करें, फिर उस आधे हिस्से का आधा करें, फिर उसका आधा करें, जैसे जीनो करता रहे, उसका आधा करें, 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 कोई एक ना एक ऐसा ज़र्रा निकलेगा कि जिसको मज़ीद आधा नहीं किया जा सकेगा। वो होगा अनकटेबल, उसको काटा नहीं जा सकेगा। और जो चीज़ अनकटेबल है उसको ग्रीक ज़बान में क्या बोलते हैं? एटम। इस तरह डेमोक्रेटस ने थियरी बनाई द एटॉमिक थियरी। वो क्या थी कि दुनिया के अंदर जो चीज़ मादे की बुनियाद है वो छोटे छोटे अनकटेबल पार्टिकल्स हैं, और उन पार्टिकल्स के दरमियान क्या है? सिर्फ और सिर्फ खला। वही जो पार्मेनिडीज़ जिसकी बात कर रहा था, खला, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ खड़े। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि जिस तरह ये बंदा आपके सामने है, मिसाल के तौर पे ये बंदा है, अगर मैं इसको तोड़ना शुरू करूं, इसकी टांगें तोड़ूं, इसके बदन को तोड़ दूं, इसके जिस्म को तोड़ दूं, इसके सर को जुदा कर दूं, तो कोई ना कोई ऐसा नुक्ता आएगा कि जहाँ पे मैं मज़ीद उसको नहीं तोड़ सकता। वो जो अनकटेबल चीज़ है, जो मज़ीद नहीं तोड़ी जा सकती, उसको डेमोक्रेटस कहता है एटम। एटम है अनकटेबल। डेमोक्रेटस का ये ख्याल था कि ये एटम्स आइडेंटिकल नहीं है। बिल्कुल जिस तरह ये लेगो के पीसेस आप देख रहे हैं कि हर पीस का मुख्तलिफ रंग है, कुछ पीसेस जो हैं वो बड़े हैं जिस तरह ये वाला, कुछ पीसेस जो हैं वो छोटे हैं जिस तरह ये वाला। डेमोक्रेटस का भी ये ख्याल था कि एटम्स जो हैं वो एक जैसे नहीं, एक दूसरे से बड़े मुख्तलिफ हैं। कहता था कुछ स्मूथ एटम्स हैं, कुछ राउंड एटम्स हैं, कुछ एटम्स हैं जिनका एक कलर है, कुछ एटम्स हैं जिनका दूसरा कलर है, और एटम्स के अंदर कुछ एटम्स ऐसे हैं जिसपे हुक्स बने हुए हैं, और जब वो जो हुक्स हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे करके जुड़ जाते हैं और उसके नतीजे में एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। आज हमें पता है कि एटम्स जो हैं उन पे कोई हुक्स नहीं है, उनमें वेरियस किस्म के बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड आए, मेटालिक बॉन्ड वगैरह वगैरह। मगर तसव्वुर कितना मज़ेदार है कि बग़ैर किसी इक्विपमेंट के डेमोक्रेटस ये आपको बता रहे हैं कि एटम्स जुड़ते किस तरह, मुख्तलिफ साइज़, मुख्तलिफ शेप्स, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के एटम्स हैं। इसी तरह डेमोक्रेटस का ये ख्याल था कि इंसान की जो सोल है, इंसान की जो रूह है, वो भी एटम से बनी हुई है। जब इंसान मर जाता है, उसका ये कहना था, तो वो जो हमारे सोल एटम्स हैं हमारे मरने पर इधर उधर फैल जाते हैं, वो एटम्स किसी और के सोल का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह डेमोक्रेटस का ये ख्याल था कि जब हम चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह एम्पेडोक्लीज़ ने ये कहा था कि हमारी आंखों से श्वाएँ निकलती हैं, तो वो उसका ये ख्याल था कि नहीं, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है बल्कि कि जब हम चाँद की तरफ देखते हैं तो मून के जो एटम्स हैं वो हमारी आंखों के अंदर आते हैं, और इस तरह से हम उनको देख सकते हैं। मून एटम्स हैं, सोल एटम्स हैं, हर किस्म के एटम्स हैं। एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान क्या चीज़ है? खला।
स्पेस, एम्प्टी स्पेस, वॉइड, वही वॉइड कि जिसको पार्मेनिडीज कहता था एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस तरह दुनिया के अंदर जो मादा है, कुल मादा है जो हर तरफ फैला हुआ है, वो बुनियादी तौर पे इंडिस्ट्रक्टिबल इटर्नल एटम से बना हुआ है और उनके दरमियान क्या है? सिर्फ स्पेस। डेमोक्रिटस की इस पूरी थियोरी में देवता की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया एटम्स की बनी हुई, एटम से चल रही, इसलिए हम समझते हैं कि डेमोक्रिटस जो है वो एक मटीरियलिस्ट है। डेमोक्रिटस ने अपनी एटॉमिक थियोरी की बुनियाद पर एक पूरा फ़लसफ़ा खड़ा किया। नॉलेज का फ़लसफ़ा, मेटाफिज़िक्स का फ़लसफ़ा, एपिस्टेमोलॉजी का फ़लसफ़ा। जहाँ तक नॉलेज और एपिस्टेमोलॉजी का ताल्लुक़ है तो उसका ये ख्याल था कि दो किस्म के इल्म हैं, एक वो कि जो लेजिटिमेट है और एक वो जिसको वो कहता था बास्टर्ड है, इलेजिटिमेट है। इलेजिटिमेट नॉलेज क्या थी? वो कि जो हम अपनी सेंस परसेप्शन से देखते, सुनते, छू कर, महसूस कर कर हमारे जहनों तक पहुंचती है, ये कभी भी 100% दुरुस्त नहीं हो सकती। इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को, इस मालूमात को दुरुस्त करने के लिए हमें उसको एक इंडक्टिव लॉजिकल प्रोसेस से गुजारना होगा। हमें देखना होगा कि एक डाटा जो है वो दूसरे डाटा को कन्फ्लिक्ट तो नहीं करता और उन दोनों में से कौन सी मालूमात जो है वो ज़्यादा दुरुस्त है। और इस तरह उसको प्रोसेस करके जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उस जिसको हम लॉजिक के ज़रिए गुजार के, इंडक्टिव लॉजिक के ज़रिए गुजार के जो हम इल्म हासिल करते हैं, वो ही सिर्फ लेजिटिमेट नॉलेज है, वो ही सिर्फ दुरुस्त इल्म है। डेमोक्रिटस की जो एटॉमिक थियोरी थी उसमें एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो दुनिया को चला रहा है, एक कुदरती निज़ाम है जो कि दुनिया को चला रहा है। उसमें किसी ऐसे जहन की, नूस की ज़रूरत नहीं कि वो उसको ऑर्डर करे, वो उसको तब्दील करे, वो उसको आगे लेके जाए या पीछे लेके जाए। वो एक मशीन की तरह चल रहा है, एक मैकेनिज़्म की तरह चल रहा है, एक मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। एटम्स के हवाले से एक मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, नेचर के हवाले से एक मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, कुदरत के कवानीन के हवाले से। आखिर में ये कि डेमोक्रिटस वो पहला फ़र्द था कि जिसने मिल्की वे, एक तो है ना ये करीब करीब सितारे जो हमें नज़र आते हैं, मगर डेमोक्रिटस ने पूरे मिल्की वे को देखा और उसने ये तसव्वुर दिया कि ये तमाम मिल्की वे जो है ये दूर सितारे हैं, ये दूर सूरज हैं, मुख्तलिफ सूरज हैं जो हमसे इंतहाई दूर हैं। और डेमोक्रिटस की सबसे दिलचस्प बात ये कि वो पहला शायद रिकॉर्डेड तारीख़ में फ़र्द है कि जिसने ये प्रपोज़ किया कि इस कायनात के अंदर कई दुनिया हैं और कोई ऐसी दुनिया भी ज़रूर होगी कि जहाँ इंटेलिजेंट लाइफ होगी, कि जहाँ और किस्म के लोग और किस्म के जानवर बसते होंगे। साइंस फिक्शन आज भी इन चीज़ों पर फिल्में बनाती है कि जहाँ पे एलियंस हैं, किसी और दुनिया पे आप जाते हैं। ये तसव्वुर सबसे पहले डेमोक्रिटस ने दिया। जब भी मैं डेमोक्रिटस के फ़लसफ़े को पढ़ता हूँ, मैं इस बात पे बहुत ही हैरान होता हूँ कि ये किस तरह मुमकिन है कि आज से 2500-2600 साल पहले एक बंदा जो है वो एटॉमिक थियोरी को, वो एटॉमिक थियोरी तो नहीं जो आज हमारी एटॉमिक थियोरी है, मगर बहरहाल एक किस्म की एटॉमिक थियोरी तो है, मुकम्मल तौर पे दुरुस्त तो नहीं मगर बहुत से हवालों से दुरुस्त भी है, अपनी बुनियाद में दुरुस्त है। मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह आज से 2500-2600 साल पहले डेमोक्रिटस ने उसको दरियाफ्त किया, उसको समझा। अगर हम इसकी मंतक की तरफ थोड़ी सी एक नज़र उठाएं तो हमें ये नज़र आता है कि हेराक्लाइटस और पार्मेनिडीज़ के दरमियान जो बहस थी कि तब्दीली हो रही या नहीं हो रही, अगर हो रही है तो बीइंग और नॉन बीइंग के इंटरेक्शन से हो रही, और अगर नहीं हो रही तो ये इंटरेक्शन नामुमकिन है क्योंकि नॉन बीइंग है नहीं। और डेमोक्रिटस जब ये कहता है कि नॉन बीइंग है यानी वॉइड है, यानी कि अगर तो वॉइड है तो फिर जो मादा हमें नज़र आता है उसकी जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसके दरमियान ज़रूर खला मौजूद होगी। इसी से उसने ये नतीजा अखज़ कर लिया कि तमाम मादा जो है वो छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल से बना हुआ है जिसको उसने नाम दिया एटम। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रिटस की ये थियोरी बिल्कुल हैरान कुन है कि बग़ैर किसी एपरेटस के, बग़ैर मादे के हवाले से किसी बुनियादी नॉलेज के, सिर्फ़ और सिर्फ मंतक की बुनियाद पर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि दुनिया जो है
وہ ایٹم سے بنی ہوئی.